सोनू सिंह और आज मैं आया हुआ हूँ नोएडा के सेक्टर 100 100। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर है। जैसा कि आप लोगों को मैं बहुत पहले भी इसके वीडियो डाला हूँ और बीच में भी डाला हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। ये सेक्टर जिन लोगों की जानकारी में है या जिन्होंने इसका विजिट किया है या देखा है, तो मेरे आइडिया से उन्हें नॉलेज भी होगा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है, प्राइम लोकेशन का सेक्टर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे ये सेक्टर है और इसे हम सेंट्रल नोएडा का भी पार्ट बोल सकते हैं, वैसे प्रॉपर नहीं। ये सेक्टर 46 को टच करता हुआ सेक्टर है, सेक्टर 47 को टच करता हुआ सेक्टर है, ये सेक्टर 99 को बिल्कुल टच करता हुआ है। इस सेक्टर के अपोजिट में सेक्टर 104 का जो मार्केट है नोएडा का, काफ़ी पॉश मार्केट है, जहाँ पे सारे ब्रांड हैं और काफ़ी बड़ा मार्केट है। जिस तरह से दिल्ली का साउथ एक्स का मार्केट है, उस तरह से मार्केट है सेक्टर 104 नोएडा का। उसके बिल्कुल अपोजिट में ये सेक्टर है। और बाकी इस सेक्टर के बिल्कुल सामने सेक्टर 99 है और बिल्कुल इसको टच करता हुआ सेक्टर 98 है, जो पूरा प्रॉपर हाई राइज कॉलोटेड है। यूनिटेक जो हाई राइज सोसाइटी बनी हुई थी, जो मतलब अभी पोजीशन नहीं हुआ है, वो इस सेक्टर को बिल्कुल टच करती है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं इस सेक्टर से, तो मुझे लगता है 600-700 मीटर डिस्टेंस पे 104 का मार्केट सेक्टर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल टच करता हुआ है पाथवे स्कूल। ये आप जो सामने स्कूल देख रहे हैं, ये पाथवे स्कूल है। ये सेक्टर 100 का पाथवे स्कूल है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा है। इन सभी सेक्टरों में सेक्टर 47, 100, 99, 98, 104, 46, 42, इन सभी सेक्टरों के बीच में यही एकमात्र स्कूल है पाथवे, जो काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। मतलब अगर हम नियर बाई डिस्टेंस में बात करते हैं तो यही स्कूल है, काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल मेन रोड पे है। ये सेक्टर से बाहर निकल के है, तो काफ़ी अच्छा स्कूल भी है। अगर हम प्ले स्कूल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल इसी स्कूल से लगता हुआ एक मदर प्राइड स्कूल है। और ये स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, उधर तक आप जो देख रहे हैं सामने तक, ये सारा स्कूल की बिल्डिंग है। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है। और इस सेक्टर में प्रॉपर अंदर ऐसा कोई मार्केट नहीं दिया हुआ है। एक मार्केट है जैसे हम सेक्टर से बाहर निकलते हैं, जैसा कि आप वीडियो विजिट में अभी देखेंगे, SBI बैंक है, उसी से लगता हुआ मार्केट है एक छोटा सा। मतलब सेक्टर के बिल्कुल बाहर की तरफ ये मार्केट दिया हुआ है नोएडा अथॉरिटी ने। तो गेट से बाहर निकलते हैं, गेट क्लोज रहता है, छोटी विंडो खुली रहती है, वहाँ से हम लोग अप डाउन करके वहाँ से रोज़मर्रा की वस्तुएं ले सकते हैं। बाकी 104 का मार्केट बिल्कुल नियर बाई में ही है, वहाँ से भी ले सकते हैं। मदर डेयरी वगैरह है इस सेक्टर में, मदर डेयरी सब है। और आज हम जिस पार्क में खड़े होकर सेक्टर 100 को ब्रीफ कर रहे हैं, सेक्टर 100 को ब्रीफ कर रहे हैं, ये इस सेक्टर का सेंट्रल पार्क है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सेक्टर 100 का सेंट्रल पार्क है। बाकी इसमें A, B, C 3 ब्लॉक हैं। तीनों ब्लॉकों में काफ़ी अच्छे ब्लॉक पार्क दिए हुए हैं, जो प्रॉपर मेंटेन है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं सेक्टर 100 में, एंट्री करते ही साइड में एक छोटा सा पार्क दिया हुआ है 24 मीटर के बिल्कुल बराबर में। तो 24 मीटर पे जितने भी प्लॉट हैं इस सेक्टर में, वो सारे पार्क के थे, 24 मीटर पार्क के थे। इसके बाद जब हम 99 की तरफ जाते हैं, सेक्टर 100 के जो प्लॉट हैं 99 के साइड में, तो वहाँ पे 30 मीटर की काफ़ी चौड़ी ग्रीन बेल्ट दी हुई है, जो प्रॉपर पार्क की तरह काफ़ी मेंटेन है, वेल मेंटेन है, पार्क की तरह वो भी लगती है। तो उधर वाले सारे जो प्लॉट हैं वो 12 मीटर रोड, फिर ग्रीन बेल्ट 30 मीटर जो पार्क की तरह लगता है, वो भी प्रॉपर मेंटेन है। इसी तरह जब हम C ब्लॉक में जाते हैं, तो C ब्लॉक के राइट साइड में एक काफ़ी अच्छा पार्क है, मेंटेन है, वो C ब्लॉक का ही पार्क है। काफ़ी बड़ा पार्क है, जो बिल्कुल मेन रोड तक जाता है, मतलब जो चौराहा है 104 का, वहाँ तक जाता है। प्रॉपर सारा सेक्टर बाउंड्री वाल में कवर्ड है, गेटेड है। एक ही गेट इन आउट का है, जहाँ से हम इन और आउट करते हैं। काफ़ी अच्छी मतलब एंट्री बनाई हुई है इस सेक्टर की, काफ़ी अच्छी एंट्री है, काफ़ी मेंटेन करके बनाया हुआ है गेट।
और मुझे लगता कि ऐसा सबसे टॉप मोस्ट गेट है नोएडा का, सबसे अच्छा जो सेक्टर 100 का ही है। और एक गेट इसका पाथवे स्कूल की साइड में भी होता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बंद रहता है। ये कभी कभार जब भी आवश्यकता होती है तो RWA के परमिशन से ही ओपन होता है, बाकी ऑल टाइम बंद रहता है। बाकी ओनली एक ही गेट है जो सेक्टर 98 के साइड में ओपन होता है, उसी गेट से इन और आउट करते हैं। बाकी बिल्कुल पीसफुल सेक्टर है, बहुत ही शांत प्रिय सेक्टर है। जैसे अन्य सेक्टरों की अपेक्षा हम इस सेक्टर को देखते हैं तो बहुत ही शांत प्रिय है, पीसफुल है। तो ग्रीनरी बहुत अच्छा है इस सेक्टर में, चारों तरफ बहुत अच्छी ग्रीनरी है और प्रॉपर मेंटेन ग्रीनरी है। और रोड की अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर में रोड 32 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर ये रोड साइज है। इस सेक्टर में कोई भी 9 मीटर का रोड नहीं है। सारे सेक्टर में सारे चौड़े चौड़े रोड हैं। जैसे हम इस पार्क से बाहर निकलते हैं तो 32 मीटर का रोड है, ये हमें मेन रोड तक ले जाता है। और ये मेन रोड जो सेक्टर 107 प्रतीक इडिफिक वाली रोड है, ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं सामने, ये लोटस ब्लोवार्ड की फ्लैट है। लोटस ब्लोवार्ड, ये लोटस ब्लोवार्ड सोसाइटी है सेक्टर 100 की, ये उसी के फ्लैट हैं। और ये जो रास्ता सामने से 32 मीटर वाला जाता है, ये लोटस ब्लोवार्ड वाले ही रोड पे निकलता है और उसी में मर्ज हो जाता है, जो मतलब एक्सप्रेस वे से रोड आ रहा है। और ये रोड NH24 को मर्ज करता है। NH24 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे दोनों रोड को लिंक करता है ये रोड। जब हम इस सेक्टर से बाहर निकलते हैं तो ये मेन रोड है और ये दोनों एक्सप्रेस वे को मर्ज करता है। तो ये काफ़ी क्राउडेड रोड है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन बहुत ज़्यादा यहाँ रहता है। जैसा कि आप पार्क भी देख रहे हैं, काफ़ी मेंटेन पार्क है इसका, ये सेंट्रल पार्क है। इसी तरह से और जो ब्लॉक के पार्क हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन बहुत ज़्यादा यहाँ रहता है। जैसा कि आप पार्क भी देख रहे हैं, काफ़ी मेंटेन पार्क है इसका, ये सेंट्रल पार्क है। इसी तरह से और जो ब्लॉक के पार्क हैं वो भी काफ़ी मेंटेन है, प्रॉपर मेंटेन है। प्रॉपर हर एक पार्क में माली रहता है। और इस सेक्टर में एक और अच्छी एबिलिटीज़ है, जैसे हम गेट से एंट्री करते हैं तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, FRID से ही एंट्री करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है प्रॉपर एंट्री करते हैं, उसके बाद आपको एंट्री करने देंगे सेक्टर में। और उसी तरह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अंदर भी CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, पार्कों में भी लगे हैं। CCTV कैमरे से प्रॉपर सेक्टर कैमरे की निगरानी में रहता है। सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त अलर्ट हैं। अन्य सेक्टरों में जैसा कि हम देखते हैं बिल्कुल लेजी टाइप के सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिए जाते हैं, तो वो नहीं, यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड आपको यंग देखने को मिलेंगे। मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी व्यू से भी काफ़ी अच्छा है ये सेक्टर, मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त है। और रोड वाइज काफ़ी ओपन है, जैसा कि सेक्टर 105, 108 ये भी बिल्कुल न्यू सेक्टर हैं, लेकिन इनमें 9 मीटर के रोड दिए हुए हैं। 24 मीटर रोड है मैक्सिमम इनमें और 9 मीटर के भी रोड इसमें दिए हुए हैं। सेक्टर 100 एक ऐसा मात्र सेक्टर है जिसमें कोई भी 9 मीटर का रोड नहीं दिया है। सारे 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर का भी रोड इसमें सेक्टर में अंदर दिया हुआ है। मतलब पाथवे स्कूल से लेके इधर SBI बैंक तक ये सारा 32 मीटर का ही रोड है। और उधर फिर 99 की तरफ ये निकल जाता है। काफ़ी अच्छा लोकेशन का सेक्टर है, लोकेलिटी वाइज भी अच्छा है, जेंट्री बहुत अच्छी है। जैसा कि आप लोग सेक्टर विजिट में देखेंगे, वीडियो में हमारे देख रहे हैं कि कोठियाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी बनी हुई है इस सेक्टर में। ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, मीडियम सेक्टर है और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। अगर हम सेंट्रल नोएडा से अप डाउन करना चाहते हैं तब भी नियर बाई है। एक्सप्रेस वे से अगर हम इसे मतलब फॉलो करना चाहते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है। लोकेशन वाइज भी अच्छा है, जेंट्री भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और प्लॉट साइज की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज 112 मीटर जो नोएडा में स्टार्टिंग है, 112 मीटर से स्टार्टिंग है इसमें। और 450 मीटर लास्ट साइज है। 112 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर, ये प्लॉट साइज होते हैं इस सेक्टर में। और इन्वेंट्री यहाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नियर बाई दिल्ली है। हम आया फ्लाई ओवर से आते हैं तो सेक्टर 44 होते हुए
सेक्टर 100 में आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो स्काई मार्क, काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है स्काई मार्क, मॉल ऑफ नोएडा। वहाँ से हम हाईवे से नीचे उतर के बिल्कुल सेक्टर 100 में आ सकते हैं आसानी से। वहाँ से तो 600-700 मीटर डिस्टेंस पे ही है। तो अगर हम इस सेक्टर में आने जाने के रूट को सिलेक्ट करते हैं तो चारों तरफ से ही आसानी से इसमें पहुँच सकते हैं। बाकी इसमें प्लॉट साइज भी मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। मॉल ऑफ नोएडा बिल्कुल इसके नियर बाई है। स्टार्लिंग मॉल पाथवे स्कूल के बिल्कुल सामने है, यहीं पे स्टार्लिंग मॉल ऑपरेशनल है। 104 का मार्केट प्रॉपर, सारे ब्रांड यहाँ पे मिल जाते हैं, प्रॉपर ऑपरेशनल है। कई सारे बैंकट भी बने हुए हैं 104 की मार्केट में। तो मॉल ऑफ नोएडा बिल्कुल नियर बाई है। स्काई मार्क मॉल है, ये भी नियर बाई में ही है। सेक्टर से निकलते ही पेट्रोल पंप मिल जाता है। सेंट्रल आइकॉन एक मॉल बन रहा है प्लाजा टाइप का, काफ़ी बड़ा, वो भी बिल्कुल इस सेक्टर के नियर बाई बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है ये भी। और मैक्स का एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है सेक्टर से। जैसे हम बाहर निकलते हैं राइट की तरफ 105 में है, क्योंकि सेक्टर 105 और 100 अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है अगर कमर्शियल स्पेस को 105 के ऐड करते हैं तो ये आमने सामने ही हो जाते हैं। तो मैक्स का बहुत बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे मॉल टाइप का ही बना रहे हैं, तो वो भी इसके पास में हो जाएगा। उससे और ज़्यादा रौनक आएगी इस सेक्टर में। स्कूल मैंने आपको बता ही दिया। और अच्छे अगर स्कूल चाहिए तो जेनेसिस है, मयूर है, लोटस है। ये जैसे ही हम एक्सप्रेस वे को क्रॉस करते हैं, मतलब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये सारे स्कूल मिल जाते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सेक्टर 126 का आईटी हब, 126-125 का आईटी हब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एक्सिस हाउस, जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें एक्सिस हाउस मिल जाता है, जहाँ पे हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो भी नियर बाई में ही है। यहाँ से मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो नियर बाई सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। अट्टा मार्केट की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह जीआईपी डीएलएफ मॉल, ये भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे होंगे, नियर बाई हैं। और डीपीएस, कैम्ब्रिज, ये स्कूल सेक्टर 27 में पढ़ते हैं, 27, तो यहाँ से मुझे लगता है कि लमसम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। आसपास में ही सारी फैसिलिटीज हैं। कैलाश हॉस्पिटल भी यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 39 यहाँ से लमसम 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। मेट्रो स्टेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, सरिता विहार और बोटेनिकल, मुझे लगता है दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है लमसम। तो ये सारी एमिनिटीज है इस सेक्टर के आसपास में ही है, और काफ़ी ओपन और अच्छा सेक्टर होने की वजह से इसमें रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। इस सेक्टर में मुझे लगता है 112 मीटर का जो प्लॉट है 3 लाख, 3.25 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से मिलता है। अगर यही प्लॉट अगर हम 400 मीटर की बात करते हैं तो 2.25 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर मिलता है। अगर 250 मीटर प्लॉट की बात करते हैं, ये हम सारे जो प्राइस आपको बता रहे हैं 12 250 मीटर का ये लमसम 2.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होता है। अगर यही प्लॉट हम 300 मीटर की बात करते हैं 18 मीटर रोड पे, तो ये 2,50,000 रुपए से स्टार्टिंग मान के चलिए आप। 24 मीटर पे अगर बात करते हैं तो 3 लाख प्लस का रेट लेके चलिए। तो अन्य सेक्टरों की अपेक्षा इसमें रेट भी काफ़ी महंगे है, क्योंकि छोटा सेक्टर है, प्रॉपर मेंटेन है, पूरा बाउंड्री वाल में कवर्ड है, अच्छे से ऑक्यूपाइड है, अच्छी कोठियाँ बनी हुई हैं। तो इस लहजे से यहाँ पे लोगों ने रेट भी काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं, और सेल परचेज भी होते हैं इसी रेट में। तो रेट यहाँ पे अगर हम लमसम में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लमसम 2,50,000 रुपये एक औसत मान के चलिए पर स्क्वायर मीटर का यहाँ पे रेट है। इससे कम नहीं है बड़े प्लॉटों का, और छोटे का 3 लाख प्लस मान के चलिए। तो काफ़ी अच्छा है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अगर सारी नोएडा में रेट ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है सेक्टर। अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कोठी या प्लॉट लेना चाहता है, अपना आशियाना बनाना चाहता है, तो उनके लिए तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नोएडा में आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और एक्सप्रेस वे साइड में देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है सेक्टर। छोटा भी है, मेंटेन भी है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इस सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए,
आइए, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन करके कभी भी आ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर सेक्टर का विजिट कराएँगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी इस सेक्टर में मेरे पास 300 मीटर, 450 मीटर, 112 मीटर मतलब 1-1, 2-2 इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो कभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी भी आइए विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।